नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सरोज कुमार लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स जैसे आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी एवं सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? यानी निम्नलिखित में से कौन शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो हाइड्रा जो है वह शरीर की दो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेटा संघ का जीव होता है। हाइड्रा जो है स्टारफिश, प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करता है। यानी हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया ये सभी जो है पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रा क्या होता है? तो हाइड्रा कलिका द्वारा विकसित एक नया जीव है। हाइड्रा में पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। यानी हाइड्रा जो है वो पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है। यह जीव अरीय सममित एवं द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस होता है। ठीक है, और इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार के होते हैं। यानी और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? यानी इनमें से कौन जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जानवर जो है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो जेलीफिश जो है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। द्विस्तरीय जिसको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होते हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक एक्टोडर्म, यानी कि बोल सकते हैं बाह्य त्वचा तथा आंतरिक त्वचा। ठीक है, वे द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया और टिनोफोर, ये सभी जीव जो है वह द्विस्तरीय जीव कहलाते हैं। लेकिन त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? तो वे प्राणी जिसके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीसोडर्म होते हैं, उसे त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। जैसे प्लेनेरिया, स्केरिस और केचुआ, ये सभी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक्स जीव हैं। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के किस फाइलम को जो है फ्लैट वॉर्म यानी चपटी कृमि भी कहा जाता है? तो जानवरों के जो है किस फाइलम यानी संघ को जो है फ्लैट वॉर्म कहा जाता है? तो उसे प्लेटीहेल्मिन्थेसिस को जो है यानी कि चपटे कृमि कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म के नाम से जाना जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस जो है वह संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उसमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेसिस संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उसमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। जैसे प्लेनेरिया, लीवर, फ्लूक, फीताकृमि, ये सभी जो है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस संघ के अंतर्गत आते हैं। प्लेनेरिया क्या होता है? तो प्लेनेरिया के नेत्र जो है बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? यानी इनमें से कौन सा जीव जो है वह अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो वह है फीताकृमि। अंतःपरजीवी का एक उदाहरण फीताकृमि है। जब अतिथि परपोषी के अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतःपरजीवी यानी एंडोपैरासाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेपवर्म फाइलम डैश संघ से संबंधित है? टेपवर्म फाइलम डैश वर्ग से संबंधित है? तो वह है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के संघ से। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस संघ से संबंधित है टेपवर्म। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट तथा हेल्मिन्थेसिस का मतलब होता है वर्म। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस शब्द
का अर्थ होता है चपटे कृमि, यानी इसमें से अधिकांश जो होते हैं वह परजीवी होते हैं। टेप वर्म फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से संबंधित है और ये प्रोटोस्टोमी होते हैं, परंतु इसमें देह गुहा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है, तो केचुओं का उपयोग जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। केचुओं का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है और यह केचुआ द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। केचुए जो है वो अपना श्वास जो है अगर बोला जाए तो त्वचा के द्वारा लेती है, यानी केचुआ जो है अपना श्वास किसके थ्रू लेती है, तो त्वचा के थ्रू लेती है। अगला क्वेश्चन है कि जोंक जिसे लीच कहा जाता है, जोंक किस संघ से संबंधित है, तो जोंक जो है वो एनीलिडा संघ से संबंधित है। एनीलिडा संघ से संबंधित जोंक है। जोंक एनीलिडा संघ का जंतु होता है और यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है और इसका शरीर जो है लंबा, चपटा एवं खंडों में विखंड यानी विभक्त रहता है। ठीक है, एनीलिडा संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उस सभी का जो शरीर होता है वो लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। एनीलिडा संघ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जैसे रिंग वर्म, उसके बाद केचुए, नेरिस, जोंक, ये सभी जीव जो है एनीलिडा संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है, यानी इनमें से कौन सा जीव जो है मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो वह एनीलिडा जीव है जो बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। बडिंग के द्वारा जो है प्रजनन करने वाला जो होता है वो हाइड्रा होता है। मूंगा और हाइड्रा जो है वह निडेरिया संघ के सदस्य है, जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा यानी कि बडिंग के द्वारा होता है। स्पंज संघ पोरीफेरा का सदस्य होता है, यानी स्पंज जो होता है वह पोरीफेरा संघ का सदस्य होता है और इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। लेकिन केचुआ क्या होता है, तो केचुआ एनीलिडा संघ का एक सदस्य है और यह जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, उसे श्वास प्रणाल कहा जाता है। श्वास प्रणाल कहा जाता है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, उसे श्वास प्रणाल यानी ट्रैकिया कहा जाता है। और कीटों के श्वसन तंत्र में श्वास नली नामक नलिकाओं के एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कीटों के श्वसन तंत्र में श्वास नली नामक नलिकाओं के एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वह नीला होता है। ठीक है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ऑक्टोपस संघ जो होता है वह मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वह हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है ऑक्टोपस का वह नीला होता है। ठीक है, और हीमोसाइनिन में जो है कॉपर धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं के इनमें से किस फाइला में उसके पैर जुड़े होते हैं, तो पशुओं के इनमें से किस फाइला में उसके पैर जुड़े होते हैं, तो वह होते हैं ऑर्थोपोडा। और कहा जाता है कि ऑर्थोपोडा संघ जो होता है वह इस जीव का सबसे बड़ा संघ होता है, यानी जीवों का सबसे बड़ा संघ बोला जाए तो वह ऑर्थोपोडा होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सभी ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत ही आते हैं। ऑर्थोपोडा जो है इन जंतुओं का शरीर खंड युक्त एवं टांगे जोरदार होती है, यानी कि ऑर्थोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं उसके शरीर जो होते हैं खंड युक्त एवं टांगे जो है जोरदार यानी ज्वाइंट होते हैं, और इसीलिए इस समुदाय का नाम जो है ऑर्थोपोडा पड़ा था। और इसके शरीर प्रायः 3 भागों यानी सिर, धड़ और उदर में विभक्त होता है। ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है, यानी कि जीवों का सबसे बड़ा संघ बोला जाए तो वह ऑर्थोपोडा ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम जो होता है वो मुजिका डोमेस्टिका होता है। मुजिका डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुजिका डोमेस्टिका होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है वो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है।
और मक्खी का वैज्ञानिक नाम बोला जाए तो वह फानिया होता है। उसी तरह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह होमो सेपियंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तो तिलचट्टों के अंदर यानी कि कॉकरोच के अंदर जो है श्वसन श्वास रंध्रों के थ्रू होता है। तिलचट्टों में श्वसन जो है श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है और इसके शरीर के भाग जो होते हैं वह छोटे छोटे श्वास रंध्र में होते हैं। तिलचट्टों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और इसके वजह से इसका रक्त जो है वह रंगहीन या सफ़ेद होता है। ठीक है, यानी कि इसका रक्त जो होता है वह रंगहीन और सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, यानी इनमें से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो वह सहस्त्रपाद के जो है अधिकतम पैर होते हैं। सहस्त्रपाद अधिकतम पैर वाले ऑर्थोपोडा संघ का एक जंतु होता है और इसका शरीर जो है वह लंबा खंड युक्त तथा प्रत्येक खंड में 2 जोड़े संधि युक्त पैर होते हैं। ऑर्थोपोडा संघ प्राणी के देह गुहा हीमोसील कहलाती है। मकड़ी जो होता है वह ऑर्थोपोडा संघ का एक प्राणी है और इसके शरीर जो होते हैं वह शिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। ठीक है, और इसकी लगभग 40,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। मतलब ऑर्थोपोडा संघ में क्या होता है कि शिरोवक्ष से 4 जोड़े पैर लगे रहते हैं। मतलब ऑर्थोपोडा के जो भी जीव है उसके शिरोवक्ष में 4 पैर लगे होते हैं और यह जो है मुख्य रूप से मांसाहारी जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है, यानी इनमें से कौन सा सोशल इंसेक्ट नहीं है। सोशल यानी सामाजिक कीड़ा मकोड़ा नहीं है। तो इसमें झिंगुर जो होता है वह सामाजिक कीड़ा मकोड़ा नहीं है, यानी सोशल इंसेक्ट नहीं है। उसके अलावा मधुमक्खी, उसके बाद टर्माइट और चींटी जो होता है यह सामाजिक कीड़ा मकोड़ा होता है। झिंगुर जिसे टिड्डा दल या ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य होता है, कुछ झिंगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जबकि अन्य सभी कीट जो होते हैं वो सामाजिक जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मकड़ियों में कितने जोड़ी आंखें होती है। तो मकड़ियों के अंदर जो है 4 जोड़ी आंखें होती है। ठीक है, मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है, परंतु इन्हें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मकड़ी जो होता है वो ऑर्थोपोडा संघ का एक प्राणी होता है जिसका शरीर बिरोवस और उदर में बटा रहता है। विश्व में लगभग 40,000 मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, यानी इनमें से किस कीट के दांत होते हैं। तो ततैयों एवं भौरों के जो है दांत होते हैं। ततैयों एवं भौरों के दांत होते हैं। ततैयों। अगला क्वेश्चन है कि कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, क्या व्यक्त करता है। तो कुछ जंतु जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकता है, क्या व्यक्त करता है। तो वह लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, यानी कि लिंग जो है वह आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। कुछ जंतु जैसे घोंघों में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होते हैं क्योंकि घोंघे जो होते हैं वह उभयलिंगी संघ के जीव होते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रकार के संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का परिवार से संबंधित है, यानी इनमें से कौन सा जीव जो होता है वह मोलास्का संघ से संबंधित है। तो घोंघा जो हो गया वह मोलास्का संघ से संबंधित है। ठीक है, केचुआ जो होता है वह एनिलिडा संघ से संबंधित है। कॉकरोच जो होता है वो ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित होता है और स्टार फिश मछली जो होता है वह इकाइनोडर्मिटा संघ से संबंधित है।